क्यों आप देख रहे हैं क्लास 8 का हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है पथ की पहचान। क्या है? पथ की पहचान। एक कविता है और यह जो कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया यह कविता है, बहुत सुंदर कविता है। तो आइए इसी कविता के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको हम दिल से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और शुरुआत में हम कविता का सारांश देखते हैं। सारांश क्या होता है कि लंबा चौड़ा कविता है तो उसको छोटा सा रूप में हम व्याख्या करते हैं सारांश के रूप में, ताकि सारांश में ही कविता का भाव समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहें। देखिए, कहता है पथ की पहचान। ये पथ है, पथ की पहचान कविता का नाम है। तो पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। पथ मीन्स रास्ता, मार्ग। पथ को पहचान शीर्षक कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई पथ की पहचान कविता में हम बहुत सारे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। इस कविता में कवि ने जीवन पथ के राही को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सचेत होकर सही पथ पर चलने की सलाह दी है। राही क्या होता है? जो रास्ते में चलता है उन्हें राही कहा जाता है। तो जो कवि हैं वे उन्हें सलाह दी है कि आप सचेत होकर सही रास्ते पर चले। सही रास्ते पर चले मतलब सही मार्ग पर चले, अच्छे विचार से चले, अनुशासित रहे। बहुत सारा इसका अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं कि रास्ते में सही बाएं तरह से चलें, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब जीवन का जो मार्ग है उस मार्ग में बढ़िया से चलना चाहिए। जीवन पथ नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भरा पड़ा है। हमारा जो जीवन है अनेकों प्रकार से समस्याओं से भरा पड़ा है, विघ्न से भरा पड़ा है। हमें उस स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं भयानक जीव है, कहीं दुर्घटना होने की संभावना है, कहीं खुशी है, कहीं शोक है, कहीं विषाद है। इस पथ में मतलब जीवन का जो पथ है उसमें कई तरह के उतार चढ़ाव होता है ना। उसी तरह से जब हम रास्ते में चलेंगे, लंबा सफ़र करेंगे तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम देखें कि मार्ग में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खुशी से लेकर शोक तक, विषाद तक, दुर्घटना से लेकर भयानक जीवों के साथ सामना करना पड़ता है इस पथ में। अब आगे आइए, हम सभी जीवन पथियों को इन बाधाओं को पार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी की सलाह है कि हमें इनसे विचलित ना होकर सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें समस्याओं से लड़ना चाहिए, न कि समस्याओं से विचलित होना चाहिए। हम समस्या से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीवन संघर्ष से भरा होता है, कभी खुशी कभी गम आते ही रहता है। अब देखिए कवि परिचय पथ की पहचान कवि जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि परिचय पथ की पहचान शीर्षक कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। जो पथ की पहचान जो कविता आप पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ। 27 नवंबर 1907 ईस्वी को यूपी उत्तर प्रदेश, कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ज़िले में हुआ था। उनका देहावसान के बात किया जाए तो 18 जनवरी 2003 ईस्वी में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1938 ईस्वी में अंग्रेजी में MA, उस समय MA वो भी अंग्रेजी में बहुत बड़ा डिग्री होता था। 1938 ईस्वी मतलब अंग्रेज़ों के समय में ही। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही 1952 ईस्वी तक अंग्रेजी के प्रवक्ता पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। मतलब उसी विश्वविद्यालय से वो डिग्री लिए और फिर उसी विश्वविद्यालय में अपनी सेवा भी दिए। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध कार्य किए, रिसर्च का कार्य किया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में।
वापस लौटने पर भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्य किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वह पढ़ाई करके वापस लौटे, रिसर्च करके वापस लौटे, शोध करके वापस लौटे, तो वे हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्य किए। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। बच्चन जी हिंदी के लोकप्रिय कवि थे। जो अभी हम लोग देख रहे हैं पथ की पहचान के जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, तो वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं। इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1976 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात किया जाए तो इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, सत, गिनी, मिलन, यामिनी, दो चट्टानें, आकुल, अतर आदि प्रमुख। ये सब क्या है, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। मधुशाला, मधुबाला, ये सब प्रमुख रचना है। पथ की पहचान कविता का सारांश भी देखें, कवि का परिचय देखे हैं। अब हम देखेंगे आगे के वीडियो में इसके प्रश्न का उत्तर, अभ्यास के प्रश्न, और अभ्यास के प्रश्न पाठ से आगे का प्रश्न, अनुमान, कल्पना के प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों के बीच से शेयर कीजिए। धन्यवाद।